हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टाइटन क्लासेस। आप देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर आप देख चुके हैं। सेकंड लेक्चर में आपने देखा था केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। उससे पहले आपने ये देखा था केमिकल रिएक्शन क्या है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन कितने प्रकार की होती हैं और केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स की। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखिए। देखो बच्चों, हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स की, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनके कितने प्रकार हैं और उन्हें हमें कैसे स्टडी करनी है, इसका मतलब होगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, फर्स्ट टाइप आता है हमारा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, हम इन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों, एडिशन रिएक्शन जो है इसको हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? वे केमिकल रिएक्शन जिन रिएक्शंस में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि अभिकारक हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो एक ही बनेगा, तो उन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक इक्वेशन को देखते हैं। जैसे सोडियम मेटल जो है वो क्लोरीन गैस से क्रिया करके NaCl को बनाती है, सोडियम क्लोराइड को बनाती है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Cl के 2 हैं तो 2 और सोडियम के कितने लेने पड़ेंगे? 2। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं। और NaCl क्या बना है? उत्पाद बना है, प्रोडक्ट बना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। 2 रिएक्टेंट मिलकर कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं? एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन होगी वो एक एडिशन रिएक्शन होगी, सब कुछ जुड़ गया। सेकंड टाइप की जो रिएक्शन आती है हमारी बच्चों, वो आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, या ये कह लो विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो वे रिएक्शन जिनमें कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को, दूसरे तत्व को उसके यौगिक से बाहर कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से रिप्लेस कर देता है, इन रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं या विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। एक एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे हमारे पास जिंक सल्फेट है और जिंक सल्फेट की रिएक्शन हम मान लो किसी भी मेटल से करा दे। सपोज दैट, चलो जिंक सल्फेट को हटा देते हैं, हम कॉपर सल्फेट को ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन मान लो हम जिंक के साथ करा रहे हैं, तो बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 और Cu। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कॉपर को, ये कॉपर सल्फेट अभी बता रहा हूँ, कॉपर सल्फेट, और ये क्या है बेटा? जिंक। इसे कहेंगे हम जिंक सल्फेट और ये कॉपर। यहाँ पर बच्चों आपको दिख रहा होगा कि कॉपर सल्फेट को जिंक ने उसके विलयन से, उसके साल्ट सॉल्यूशन से बाहर कर दिया, अर्थात उसने उसकी जगह से उसको डिस्प्लेस कर दिया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, इन्हें हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को, या ये कह दो कि अधिक क्रियाशील एलिमेंट अपने से कम क्रियाशील एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से, उसके कंपाउंड से विस्थापित कर देता है, तो इन रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, हम अगली देखते हैं। देखिए बच्चों, थर्ड टाइप की जो हमारी रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? इन्हें हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? तो बच्चों इनकी डेफिनेशन होगी कि वे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट के, अब हम इनमें 2 रिएक्टेंट ले सकते हैं, वे रिएक्शन जिनमें 2 अभिकारकों के आयंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, या हम इनको कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। चलिए इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। AgNO3 प्लस NaCl, साइन ऑफ रिएक्शन AgCl प्लस NaNO3। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें AgNO3 की, तो आप देख पा रहे हैं AgNO3 के अंदर दो आयन्स हैं, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। NaCl की बात करोगे तो NaCl के अंदर भी दो आयन हैं, Na प्लस और Cl माइनस। बेटा इस रिएक्शन में हुआ क्या है, Ag जो पॉजिटिव है, इस अभिकारक का जो कैटायन है वो दूसरे रिएक्टेंट के एनायन के साथ चला गया, AgCl दिख रहा होगा आपको। और इसी तरह इस अभिकारक का जो पॉजिटिव वाला भाग है वो दूसरे वाले के नेगेटिव के साथ जाएगा, मतलब NaNO3 को बनाएगा। ठीक है, इसका नाम होगा सिल्वर नाइट्रेट। Ag फॉर सिल्वर होता है, Ag सिल्वर का सिंबल है, और NO3 जो ग्रुप है वो नाइट्रेट ग्रुप है एक, जिसपे 1 नेगेटिव चार्ज होता है। ये सोडियम क्लोराइड होगा NaCl, Ag मतलब सिल्वर और Cl क्लोराइड। NaNO3 की अगर हम बात करें तो जो NaNO3 हमारा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब हम बात करते हैं बच्चों फोर्थ टाइप की रिएक्शन की, जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले हमें रेडॉक्स वर्ड को जानना पड़ेगा कि रेडॉक्स वर्ड क्या है, कैसे बनाए। तो सबसे पहले रेडॉक्स वर्ड की बात करते हैं। रेडॉक्स वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक रेड एंड ऑक्स। रेड का मतलब जो है बच्चों वो है रिडक्शन, और ऑक्स का जो मतलब है वो है ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को हम कहते हैं अपचयन, ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं उपचयन। देखिए बच्चों, वर्ड है हमारे सामने ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। अच्छा, कभी कभी क्या होता है पता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, उपचयन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि रेडॉक्स वर्ड को, और रेडॉक्स वर्ड के अंदर जो रेडॉक्स हमारा वर्ड था वो दो वर्ड से मिलकर बना था। मैंने अभी आपको बताया था रिडक्शन, और दूसरा जो वर्ड था वो क्या था? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हम उपचयन कहते हैं, रिडक्शन को हम अपचयन कहते हैं। ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन के लिए आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन जो होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तब वहां पर क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा पॉइंट हमें यह भी ध्यान रखना है, हाइड्रोजन का अलग होना। हाइड्रोजन अगर किसी पदार्थ से अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होना, हाइड्रोजन अगर अलग होगा तब भी हमारा ऑक्सीडेशन ही होगा। अगर हम थोड़ा हाई स्टैंडर्ड पे पहुंचे इसको लेके, तो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि या इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, ये भी कह सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, ये भी ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना भी क्या है? हमारा ऑक्सीडेशन है। हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन का क्या एग्जाम्पल है। जैसे हमने मान लो सोडियम ले लिया, और सोडियम की रिएक्शन मान लो हमने ऑक्सीजन गैस के साथ कराई, तो क्या होगा बेटा? सोडियम का ऑक्साइड बनेगा Na2O। अच्छा, ये फार्मूला बना क्यों? सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो इस तरह से फार्मूले बनते हैं। मैं किसी वीडियो में आपको फार्मूले बनाना सिखा दूंगा। अब Na2O जो बन गया, इसको बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। ऑक्सीजन के 2 हैं तो यहाँ लगा देंगे हम, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने? 2, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2, और सोडियम का कितना हो गया बच्चों? 4। ये क्या था? ये सोडियम था, और सोडियम से कौन जुड़ा? ऑक्सीजन गैस जुड़ गई, ये बन गया सोडियम का ऑक्साइड। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कि पॉइंट्स क्या हैं। पॉइंट ये है कि ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं, और पॉइंट उसमें क्या दे रखे हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का अलग होना, या इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेशन। अब बेटा हम देखो, यहाँ पर ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, सोडियम से आके कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन। तो सोडियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम दूसरा वर्ड जो हमारा है उसको एक्सप्लेन कर दें, जो आपको दिख रहा होगा, रिडक्शन। ठीक है, क्योंकि रिडॉक्स वर्ड जो था वो दो वर्ड से मिलकर बना था, एक रिडक्शन से, एक ऑक्सीडेशन से। तो हम रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन किसे कहते हैं? रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन से, और अपचयन है क्या? जितने पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे थे ऑक्सीडेशन के लिए, उसके ऑपोजिट हम पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। तो बेटा ऑक्सीडेशन में हमने देखा ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का अलग होना, और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। और यहाँ पर हम देखेंगे इसके ऑपोजिट पॉइंट हो जाएंगे हमारे। पहला पॉइंट हमारा होगा
ऑक्सीजन का अलग होना। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होना। अनदर हाइड्रोजन का अलग होना, मतलब यहाँ पे क्या देख रहे थे, हाइड्रोजन अलग हो रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ेगी और इलेक्ट्रॉन वहां पर बाहर निकल रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना। जितने ये अपोजिट जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने देखे थे, यहाँ पे हमने जो पॉइंट की बात की थी बेटा इनके, वो क्या थे, इसके अपोजिट थे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अपोजिट होता है। अब हम इसके एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमने ले लिया बेटा सल्फर, और सल्फर की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ करा दी तो बनता है हाइड्रोजन सल्फाइड। आप ये देख पा रहे हो कि सल्फर से कौन जुड़ रहा है, आके हाइड्रोजन जुड़ रहा है। सल्फर से कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर सल्फर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन अलग होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन अलग होता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। ये दोनों के एग्जाम्पल हो गए, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के कॉम्बिनेशन से जो बनता है ना, उसे हम रिडॉक्स कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं हम रिडॉक्स को, रिडॉक्स है क्या। देखिए बच्चों, अब हम रिडॉक्स को समझते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया है बेटा। मैंने आपको पहले ही बताया था, रिडॉक्स जो वर्ड होता है, रिडॉक्स जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। अर्थात इन रिएक्शन में क्या होगा, रिडॉक्स के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ होंगे। बे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ कंप्लीट होते हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कोई सा एग्जाम्पल ले ले, समझते हैं इसको। तो देखो बच्चों, ZnO प्लस कार्बन, साइन ऑफ रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक। यहाँ पर क्या हुआ है कि जिंक से, यहाँ पर क्या हुआ है, जिंक के साथ ऑक्सीजन था, मतलब जिंक का ऑक्साइड था, वो कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा था, और क्या बना रहा था, जिंक बना रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, ZnO से बना है बच्चों Zn, मतलब आप देखो जिंक के साथ ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन अलग होकर उसने क्या बना दिया, Zn बना दिया। आप देखो ऑक्सीजन का अलग होना, ऑक्सीजन का अलग होना मतलब अपचयन कहलाता है। तो ZnO का क्या हो गया, अपचयन हो गया, अपचयन। कार्बन से बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन से बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण या उपचयन। तो यहाँ पर क्या हो गया, उपचयन। मतलब ये जो रिएक्शन है रिडॉक्स हमारी, उस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही एक साथ हो रहे हैं, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हमने कहा रिडॉक्स रिएक्शन। इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा, एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स के अंदर हमने देखा बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब जो रिएक्शन हमारी कुछ बचती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, अभी भी काफ़ी प्रकार की केमिकल रिएक्शन बची हुई हैं, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।